हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नमाला 7.1 के अंतर्गत त्रिकोणमितीय सरलसमीकरण पढ़ेंगे और फिर उस पर आधारित सवालों को भी हल करेंगे। ठीक है ना। वैसे आपने 9th क्लास में सारी पढ़ी हुई है, बिल्कुल एज इट इज इसी प्रकार से है सारी। तो पहली है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, दूसरी है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। इसी प्रकार से आगे की है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और एक और होती है इसकी 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट की होती है कॉस अपॉन साइन, और एक और होती है इसकी 1 अपॉन टेन। सेक की होती है 1 अपॉन कॉस, और कॉसेक थीटा की होती है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है। तो ये तो स्क्वायर वाली नहीं है, अब स्क्वायर वाली शुरू होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे दो और बनेंगी पक्षांतर करने पर। तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। 8वें नंबर की है 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर। इससे भी दो पक्षांतर करने से बन जाएंगी। 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस का टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1। 9वें नंबर की है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना। तो एक तो इनको अच्छे से नोट कर लेंगे और इसको याद भी करेंगे, क्योंकि ये जब कंठस्थ याद होंगी तब आपको सवाल बहुत अच्छे से कर पाएंगे आप, और आपको आसान भी लगेंगे। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी जितने भी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक है, तो इसमें साइन कॉस टेन कॉट और कोसेक को सेक में चेंज करना है। ठीक है ना। किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले हम लें साइन। तो देखिए साइन स्क्वायर की है, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है ना। तो 1 माइनस कॉस, तो कॉस की क्या होती है 1 अपॉन सेक, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगी ये सेक। इस पे स्क्वायर लग रहा है, हम भी लगा देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में इसे के नीचे कितना है एक, एलसीएम लेंगे इसमें। एलसीएम कितना आएगा सेक स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1। इधर क्या चल रहा है हमारा साइन स्क्वायर, तो यहां से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट आएगा, तो साइन हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए थीटा कहां, थीटा यहां पर क्या है न्यून कोण है, तो न्यून कोण क्या है माइनस में नहीं आएंगे सारे, 0 से 90 के बीच में होते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ माइनस नहीं लेंगे, तो हमारा क्या बचेगा अंडर रूट में प्लस के लिए आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे देखिए सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा सेक। तो ये हमारा हो गया साइन सेक के रूप में परिवर्तित हो गया सारा। ठीक है ना। तो ये सारे इसी पर आधारित है ना। इसके बाद में देखिए साइन के बाद में क्या आता है कॉस, तो कॉस का तो है ही सामने, तो कॉस का क्या है 1 अपॉन सेक। ठीक है ना। इसके बाद में क्या आता है टेन, तो टेन स्क्वायर का होता है सेक स्क्वायर माइनस 1। ये देखो यहां से ले रहा हूं टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1, तो यहां से टेन यानी यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो टेन हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो उस पर अंडर रूट आएगा, और अभी मैंने आपको समझा दिया। ऐसे तो अंडर रूट आता है तो दोनों चिन्ह आते हैं प्लस और माइनस, लेकिन यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं लेंगे क्योंकि न्यून कोण के लिए 0 से 90 के बीच में आता है। ठीक है ना। तो प्लस का लेंगे। तो देखिए टेन सेक में चेंज हो गया। उसके बाद में टेन के बाद में क्या आती है कॉट, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू, देखिए कॉट इज इक्वल टू ले रहा हूं मैं 1/10, और टेन की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन अंडर रूट हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर टेन की वैल्यू रख दी हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना। उसके बाद में सेक, सेक तो खुद ही अपने आप में सेक का ही रूप है। उसके बाद में लेंगे हम कॉसेक, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन, तो देखो साइन की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बटे में क्या है सेक
थीटा। तो ये हो जाएगा a इंटू, ये भाग का चिन्ह है, भाग की जगह गुणा लगाएंगे तो ये नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। ठीक है ना, तो ये sec तो ऊपर चला जाएगा, sec थीटा ऊपर गया, और अंडर रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये नीचे रह गया, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो ये हो गया हमारा sec थीटा बटे अंडर रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए cosec भी sec में चेंज हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार के सवाल है, तो पहले आप इसको आराम से नोट कर लें। ठीक है ना, अब आगे देखिए, तीसरे क्वेश्चन से सिद्ध करना है। तो LHS बराबर RHS, 9th क्लास में भी थे इस प्रकार के सवाल। ठीक है ना, तो देखिए, तो इसमें हम LHS लें, LHS तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो इसको प्रूव हल करने पर हमारा आंसर आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, cot स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस इसमें क्या बचेगा cot स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस cot स्क्वायर, तो 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है, cosec स्क्वायर। ठीक है ना, तो 1 प्लस cot स्क्वायर ये क्या रख देंगे हम, cosec स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर। अब देखिए cosec, तो cosec का क्या होता है 1 अपॉन साइन। ठीक है ना, तो इस cosec की जगह रखेंगे अपन 1 अपॉन साइन, और देखिए इसमें स्क्वायर लग रहा है तो हम भी स्क्वायर लगा देते हैं। तो cos स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अपॉन क्या बचेगा यहाँ पे नीचे साइन स्क्वायर, तो cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, तो cos अपॉन साइन। अब देखिए cos अपॉन साइन क्या होता है, cot होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा cot। तो थोड़ा सा इसको इस प्रकार से लिखेंगे cos अपॉन साइन, और दोनों के ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो हमने दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दिया बाहर। अब cos अपॉन साइन क्या होता है, cot होता है, और इस पर क्या लग रहा है ऊपर स्क्वायर, तो ये हो गया cot स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या आ गया RHS, तो यहाँ नीचे लिख देंगे LHS बराबर RHS। अब एक छोटा सा काम और करेंगे इन सवालों में, कि जिस सरसमता का प्रयोग हमने जहां पर किया हुआ है उसके सामने उसको लिखेंगे चूंकि लगा करके। तो 1 प्लस cot स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा है cosec स्क्वायर, तो चूंकि लगा करके थोड़ा दूर लेते हुए यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। एक तो ये यूज किया है, एक हमने cosec की जगह क्या किया है 1 अपॉन साइन किया है, तो इसके सामने लिख देंगे चूंकि cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है ना, फिर आगे देखिए आपने cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन क्या होता है cot, तो इसका उपयोग किया है हमने, तो उसको भी लिखना पड़ेगा चूंकि लगा करके cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो हमने इस सवाल में 3 सरसमताओं का उपयोग किया है, तो तीनों को आपको चूंकि लगा करके लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से LHS लेते हुए हल करेंगे और RHS हमारा आ जाएगा, है ना। वैसे 9th क्लास में भी किए थे क्वेश्चन, ठीक है ना, इसी प्रकार के क्वेश्चन नोट करना है आप इसे। छठा क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा 1 अपॉन 1 अपॉन साइन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए इसमें अंडर रूट का चिन्ह अंश में भी आ रहा है और हर में भी आ रहा है, तो हर में रूट चिन्ह आएगा तो इसको किस प्रकार से हटाना है, तो इसका क्या करेंगे हम परिमेयीकरण। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम परिमेयीकरण, और LHS लें हम पहले। तो ये ले लिया हमने 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इंटू, तो देखिए चिन्ह नीचे किसका है प्लस का है, तो इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे। ठीक है ना, तो गुणा करेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा से अंश में, और अंडर रूट इसी से हर में करेंगे 1 माइनस साइन थीटा। तो ये मैंने क्या काम किया है, ये मैंने परिमेयीकरण किया है, तो लिख देंगे परिमेयीकरण से। अब देखिए आगे,
तो 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन यानी a माइनस बी और a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए अंडर रूट ऊपर की संख्या से कैसे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे देखिए एक का वर्ग कितना होता है 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होती है कॉस स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या है कॉस स्क्वायर है, ठीक है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गई हमारी कॉस स्क्वायर। अब देखिए दोनों के ऊपर वर्ग है और फिर दोनों के ऊपर क्या है अंडर रूट चिन्ह, तो हट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है ना। अब इनको अलग अलग कर देंगे, तो एक के नीचे भी कॉस थीटा है माइनस साइन थीटा के बटे में भी क्या है कॉस थीटा है, अंश को मैंने अलग अलग कर दिया है इसमें, ठीक है ना। तो एक बटे कॉस, तो एक बटे कॉस क्या होती है सेक होती है, तो एक बटे सेक थीटा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा माइनस साइन बटे कॉस क्या होता है टेन थीटा, तो ये हो गया हमारा टेन थीटा। तो देखिए ये आ गया आरएचएस, यहां लिख देंगे आरएचएस, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक है ना। तो नोट करना है यहां से। नवा क्वेश्चन देखिए 1 प्लस साइन अपॉन, नवा क्वेश्चन देखिए तो इसका एलएचएस ले रहे हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। तो सबसे पहले इसमें मैं एलसीएम ले रहा हूं, ठीक है ना। तो एलसीएम आएगा इसमें और दोनों आ जाएंगे पद में कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो यहां देखिए 1 प्लस साइन का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए आगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इससे खुलेगा ये, ठीक है ना। तो एक स्क्वायर कितना हो जाता है 1 प्लस 2a का मान 1 है, b का मान कितना है साइन, तो 2 साइन हो गया प्लस b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद में क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कैसा बटे में नीचे का पद भी इसी प्रकार से कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ठीक है ना। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसकी जगह लिख देंगे हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये कितना लिख देंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा बटे नीचे इसी प्रकार से कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए एक और एक कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन थीटा बटे में कॉस और 1 प्लस साइन। अब देखिए 2 कॉमन आ रहा है इसमें ऊपर, तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस और 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा 2 बटे कॉस थीटा, ठीक है ना। अब 2 के बगल में कितना है 1, तो ये हो जाएगा 2 और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो ये हमारा आरएचएस आ गया 2 सेक थीटा। तो एलएचएस बराबर आरएचएस। अब इसके अंदर जितने भी सूत्रों का उपयोग हुआ है या जितनी भी सरसंख्याएं लगी हैं उनको आप चूंकि लगा करके उसके सामने लिख देंगे। तो कौन कौन सी लगी है, एक तो ये लगी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ चूंकि लगा करके और आप लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद में कौन सी लगी है 1 अपॉन कॉस इक्वल टू क्या लगी है सेक, तो यहाँ पे चूंकि लगा के लिख देंगे, चूंकि लगा करके 1 अपॉन कॉस इक्वल टू सेक, ठीक है ना। इस प्रकार के सवाल है, आप इसको नोट कर लें। तो देखिए 12वां क्वेश्चन देखिए cos 4 प्लस sin 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर sin स्क्वायर, ठीक है ना। तो
तो LHS हल करेंगे तो RHS आएगा, लेकिन कई बार हम RHS हल करते हैं तो उससे LHS आ जाता है, तो उसमें जो सुविधा आपको लगे उस प्रकार से कर सकते हैं। यदि ये सवाल दोनों तरीके से हल हो सकता है, यदि हम LHS हल करेंगे तो RHS आ जाएगा। मैं सवाल का RHS हल करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सरल पड़े लगेगा आपको। तो मैं सवाल का RHS ले रहा हूँ। तो देखिए 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इस एक का लगाऊंगा मैं ये वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, ठीक है ना। तो इस एक की जगह पे मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये पद इसी प्रकार से उतारूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये जो एक दिख रहा है ना, इस एक की जगह मैंने लगाया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और एक का वर्ग कितना होता है 1, तो हम इसके ऊपर ये एक का मान है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं, तो इसका मतलब भी यही होगा। एक का वर्ग कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना। अब मैं इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलूंगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और आगे का पद -2 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है ना, -2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, तो हमने a प्लस बी को स्क्वायर से बोला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा साइन 4 हो जाएगा, साइन 4 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद में कॉस स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है तो कॉस 4 हो जाएगा, ठीक है ना, कॉस 4 और आगे के बाद ये बची रहा है -2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये तो माइनस का है और ये किसका है प्लस का, कट गए दोनों, तो हमारा क्या बचा साइन 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा। तो देखिए LHS आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमने RHS लेकर के चले थे और हमारा क्या आ गया LHS, तो आप नीचे लिखेंगे RHS बराबर LHS, ठीक है ना, इस प्रकार क्वेश्चन है। और थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना, जैसे हमने एक की जगह लिया है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ चूंकि लगाकर इसके सामने लिख देंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, वहां जगह नहीं बचे तो जहां पर आपको जगह दिख रही हो वहां पे आप लिखे आना। एक की जगह हमने लिया है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये किसी जगह लिया है हमने, एक की जगह लिया है एक इज इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, चूंकि लगा के लिखने हैं आपको, ठीक है ना। और हमने क्या लिया है फिर आगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिया है हमने, तो ये लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये दोनों सूत्रों का हमने इसमें उपयोग किया है, ये हमने सरसम का लगाई है, इनका उपयोग किया है, इनको हमने इसमें लिख दिया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन है और आगे के क्वेश्चनों को कुछ में आप हल करेंगे, कुछ को मैं PDF में डालूंगा, ठीक है ना, कल वाली में, ठीक है ना। धन्यवाद।